तपस्या शर्मा और आप देख रहे हैं इस वक्त श्रेष्ठ प्रश्न। मैं हूं आपके साथ तपस्या शर्मा, इसलिए बोला कि इस वक्त मेरे साथ एक और शर्मा जी हैं जिन्होंने शर्मा हटाकर के कुमार लगा लिया है। उसका वजह शायद जातिवाद भी हो सकता है और जो बाकी सवालों के जवाब है मैं उनसे जानूंगी। इस वक्त चुनाव का बिगुल बज चुका और चुनाव के बिगुल के चलते हम लोग इस वक्त आए हैं विक्रम में। यस, जो कि पटना से बहुत पास है। जो पटना से बहुत पास होने के बाद सर यहाँ विकास की क्या घड़ी है? देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, इनके नेतृत्व में पूरे देश के साथ साथ बिहार में विकास की एक बहुत तेज गति से विकास हुआ है। और विकास वो विक्रम में भी काफ़ी सरकार के, मोदी सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन कुछ जो अभी दिक्कतें हैं विक्रम में, उन दिक्कतों को आने वाले दिनों में, जब विक्रम की महान जनता मुझे चुन के भेजेगी विधानसभा में, उस समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। आपका नाम अतुल शर्मा, शर्मा से कुमार कैसे? ये चूंकि हम अतुल कुमार ही हैं, और शर्मा राजनीति में यदि आप सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं तो आप एक टाइटल लेके नहीं चल सकते हैं। आपको, यदि आप शर्मा भी हैं तो आपको वर्मा को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, पासवान को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, शर्मा जी को भी, सिंह जी को भी, हर एक समाज को मिला करके ले चलना पड़ेगा। सामाजिक जीवन में एवं राजनीतिक क्षेत्र में आप बिना सभी समाज के क्षेत्र को मिला करके ले करके जब तक नहीं चलेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगा। और कोई शर्मा नहीं, मैं तो कुमार ही पहले से मेरा टाइटल था। और मेरा अपना विश्वास है, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जितने भी हों, वो किसी भी समाज और समुदाय से हों, वो सभी हमारे भाई हैं। और सभी के विकास और सभी के उत्थान के लिए हमारा प्रयास है और प्रयास रहेगा। जातिवाद के नाम पर यहाँ वोट बैंक एक बटोरी जा रही है, तो ये क्या कोई तरीका है कि शर्मा से कुमार लगाने का, कि सबको वोट, सबको साथ, सबका विकास, जो नारा है सबका साथ, तो सबको साथ लेकर चलने का जो है वही क्या कुछ आगे पीछे? मैं बताऊं, मेरा अतुल कुमार ही सिर्फ नाम है। कभी शर्मा, मैं शर्मा जरूर शर्मा हूं, लेकिन अतुल कुमार ही हूं। और मैं बताता हूं कि आप जो अभी जातीय आधार पे बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि विक्रम की जो 5 साल की स्थिति रही है और विक्रम की जो परिस्थिति है, सारे सामाजिक समीकरण टूटने जा रहे हैं। और जो विकास, आज कोई समाज का, निचला हो, ऊपरी जाति का हो, कोई समाज का व्यक्ति है, कोई नहीं चाहता है कि उसके बच्चे का भविष्य खराब है, उनकी महिलाओं को दिक्कत हो। आज के डेट में कोई किसी भी समाज का व्यक्ति अपने गांव का विकास 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 सिर्फ पूछता है। इसलिए सारे जातिवाद का समीकरण टूटेगा। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है, बिहार सरकार के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है, इस विकास को आगे बढ़ाने में समाज के सभी तबके के लोग एक स्वर में खड़ा होकर यहाँ एनडीए के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। इसके पीछे ये भी सच है कि दिल्ली में बहुत सिमटती दिखाई दी है बीजेपी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का परचम जो बिहार में लहरा पाएगा? बिल्कुल लहराएगा, 100% लहराएगा। आप देखेंगे जो लोकसभा का पिछला जो चुनाव हुआ था, हम तो 40 में 39 सीट जीतने वाले लोग हैं। और इस विधानसभा में मैं बताना चाहता हूं, और इसको कहीं आप नोट भी कर लीजिए, बिहार में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सिर्फ और सिर्फ यहाँ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और विपक्ष का नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। दूसरे जो यहाँ विपक्षी हैं, परिवारवाद करने वाले लोग, अपने परिवार तक सिमटे हुए लोग हैं, अपने पार्टी के लोगों को भी बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को भी पार्टी प्रत्याशी बना करके आगे बढ़ा रही है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 10 तारीख के शाम में जब आपका रिजल्ट आएगा तो देखिएगा एक भयंकर भव्य जनादेश एनडीए सरकार को मिलेगी। और फिर हम लोग बिहार में सरकार बना के, बिहार में जो विकास, जो अभी कुछ छूटी हुई होगी, जो बची हुई होगी, आने वाले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात की है, नए भारत के निर्माण की बात की है, तो हम लोग जो अभी नया 5 साल का सत्र एनडीए में चलाने जा रहे हैं, इसमें बिहार को हम आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। और नए बिहार की परिकल्पना, विक्रम को भी चौमुखी विकास करके नए विक्रम बनाने की परिकल्पना को हम साकार करने जा रहे हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ। विपक्ष आपका क्या मतलब था? आपने बोला विपक्ष आपका क्या मतलब था? कांग्रेस? यहाँ तो विक्रम में तो सिर्फ कांग्रेस ही है। बिहार की जब बात करेंगे तो बिहार में कांग्रेस है नहीं, एक सीट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश से कांग्रेस को हटाने का काम किया है। आज मैं बताना चाहता हूं कि विक्रम की जनता इस बार कांग्रेस को यहाँ से उखाड़ के फेंकेगी और इसका सुपड़ा साफ करेगी विक्रम की जनता, और यहाँ से कमल छाप होगा। और विपक्ष जो हमारे बिहार में आरजेडी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। जो उनके सुप्रीमो है, वो भ्रष्टाचार करके जेल में, उनको जवाब देना पड़ेगा। उनके बच्चे पहले जवाब दे, जो सीधा परिवारवाद, उनके पुत्र गद्दी संभाल रहे हो, जवाब दे कि उनके पिताजी क्यों जेल में हैं। और उनके शासन में जो बिहार में
अपहरण, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी था, उस अपराध मुक्त, भय मुक्त बिहार बनाने का काम हम लोगों ने यदि किया है तो जनता, जनार्दन, बिहार की जनता के साथ साथ विक्रम की जनता हम लोग के साथ आने जा रही है। आपकी बातों से सवाल तो मेरे पास बहुत सारे सवालों की झड़ी लगी पड़ी, लेकिन आखिरी में एक चीज जानना चाहूंगी, 5 ऐसे पॉइंट जो आपको लगता है कि वो आपके अगले चुनाव आने वाले जो 5 साल है उसमें आपके प्लान्स होंगे, 5 पॉइंट जिससे आपको जनता वोट करे। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का जो नारा है पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात है। उन्होंने बहुत बड़ी पैकेज दी है आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है कि हमारा विक्रम का नौजवान, हमारे विक्रम के किसान, हमारे विक्रम की महिलाएं आत्मनिर्भर हो। तो हम सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी की सोच है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो उनका पैकेज और जो उनकी स्कीम है, उसको सबसे पहले मैं अपने विक्रम में लागू कराऊंगा। जब तक हमारा विक्रम आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक ना हम बिहार आत्मनिर्भर कर पाएंगे, ना अपने देश को आत्मनिर्भर कर पाएंगे। उसके बाद हमारे जो युवाओं की समस्या थोड़ी है, रोजगार की समस्या है, तो हम अपने माध्यम से, सरकार की जो योजनाएं हैं उस माध्यम से हम यहाँ बिहार में आत्मनिर्भर योजना के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम युवाओं को रोजगार के साथ साथ रोजगार लेने नहीं, विक्रम के युवाओं को ऐसा एक नया विक्रम बना करके हमारे विक्रम के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे। हमारे किसान भाई आप देख रहे होंगे, सभी किसान परिवार यहाँ बैठे हैं। किसानों के समस्या का समाधान हम करेंगे और एक भय मुक्त विक्रम का निर्माण हम करेंगे। और चौमुखी विकास हमारे विक्रम के जो नौनिहाल है, जो हमारे भविष्य हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था जो अच्छी है और उसको अच्छा करेंगे। और विक्रम में स्वास्थ्य की सुविधाओं को अभी बहुत अच्छी चल रही है। जो छोटी मोटी कमी है आने वाले 5 साल में, जो मूलभूत सुविधाएं 5 आप जो चर्चा कर रही हैं, आप स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, सड़क, आप नौजवानों की बात करें, किसानों की बात करें या महिलाओं की बात करें, इन सभी के विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत 5 जो पॉइंट बोले बहुत अच्छे बोले। मैं ये कहूंगी मोदी जी की पार्टी में वक्ता तो आप बहुत अच्छे हैं ही, लेकिन नेता भी अच्छे बने, ये मेरी उम्मीद है और जनता की उम्मीद पे आप खरे उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सोचिए समझिए और सोच करके वोट दीजिए कि मोदी की लहर जरूरी है या कैंडिडेट के चेहरा, दोनों मिक्स करें तो आपकी चॉइस है, लेकिन मेरा मानना ये है कि सोचिए समझिए और सोच के वोट दीजिए कि कौन विकास करेगा उसको चुने। धन्यवाद, नमस्कार।